तो केनोपनिषद के 4 मंत्र हमने कर लिया था। शिष्य का प्रश्न है, किसकी प्रेरणा से मन एक्टिविटी करता है? कौन प्राण को जो पहला एलिमेंट है लाइफ में, उसको काम में इन्वॉल्व करता है? किसकी प्रेरणा से आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां काम करते हैं? शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु ने बोला, वो जो जिसके बारे में पूछ रहे हो, वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी। मतलब कान का जो काम है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो पावर है, उस पावर को जो प्रोवाइड करता है, वही है जो उसको प्रेरणा देता है। कान, आंख, नाक, मन, इंद्रियों का, इन सब पांचों इंद्रियां और मन जहां से अपनी पावर लाते हैं, वही उनका इंस्टिगेटर है, या कह सकते हैं वही उसकी एक्टर है। और वो जो चीज है जो इंद्रिया आदियों को इंस्पायर करता है या उनको बनाता है, यूज करता है, वहां ये इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, ना आंख, ना मन, ना वाणी। ना हम उसको जान सकते हैं, ना हम किसी को इसको ठीक से बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा था कि ये जो तत्व है, वो जो जाने हुए चीजें हैं उनसे भी परे हैं, विदितात अन्य, और जो अविदित है, जो अननोन है, अभी तक हमने जाना नहीं, उससे भी ये परे है। ऐसा हमने पूर्वजों से सुना। यहां तक हमने किया था। आज का जो 4 से शुरू करेंगे। यत् वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्रों के लास्ट लाइन सेम है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये रिपीट हो रहा है 5 मंत्र के मंत्रों में। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। तत् एव, उसी को ही, तुम ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म जानो, उसी को ही तुम ब्रह्म जानो। न इदम, ये नहीं, नॉट दिस वन, यद इदम उपासते, कौन सा ब्रह्म नहीं, जिसकी तुम उपासना करते हो। तो ये तो पता है कि पता लग गया, ये जो पिछले 3 सूत्र में जिसके बारे में बात कर रहा था, उसका नाम ब्रह्म है ना? वो ब्रह्म कैसा है? यत वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा बोला नहीं जा सकता, which cannot be expressed by speech, जिसको वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते हो, पर ये न, जिसके द्वारा वाक, ये वाणी अभ्युद्यते, बोला जा सकता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ही तुम ब्रह्म जानना, भगवान परमात्मा जानना, वो नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। पहली चीज है, ब्रह्म वो है जिसको वाणी बता नहीं सकता। अब पहले हमने एक डिस्कशन किया था नेति थ्योरी, याद है? नेति, न मतलब नेगेशन। अब ये थ्योरी आप उपनिषद के क्लासेस में कहीं भी लगा सकते हैं। अब बोला जिसको वाणी बोल नहीं सकता, किसको नहीं बोल सकता? आप कहेंगे, पूछेंगे कि किसको नहीं बोल सकता? ठीक है, आपसे ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तुम बोलते जाओ, तुम जिसको भी ब्रह्म दिखाओ, ये ब्रह्म है, ये है, ये है, वो है, जिसको भी तुम बोल सकते हो, वो ब्रह्म नहीं है। अच्छा, तुम किसको बोल सकते हो? जिसको तुम जानते हो। जिसको नहीं जानते हो उसको नहीं बोल सकते हो ना। उसके बारे में कैसे बताओगे जिसको नहीं जानते? आपको पता है कि दूसरे गैलेक्सी में भी प्लैनेट्स हैं,
पर क्या आपको पता है वो प्लैनेट्स कितने हैं? दूसरे जो सूरज है, तो क्योंकि आपको पता नहीं तो आप उनके नंबर नहीं बता सकते हो, नाम नहीं बता सकते हो। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि पता नहीं। इसका मतलब है कि जो जो पता नहीं चलेगा उसी को ही नहीं बोल सकते हो। और कौन कौन पता नहीं चलेगा? तो मतलब है कि जिसको बारे में तुम जान सकते हो वो ब्रह्म नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको तुम जानोगे वो इंद्रियों के द्वारा जानोगे, सेंसेस के द्वारा जानोगे, और सेंसेस का अपना लिमिटेशन है। कोई चीज है तो भी इंद्रियां उसको जान नहीं सकते। पहली, जो बहुत दूर हो, आप थोड़ी बता सकते हो आपके कम्युनिटी में 1 माइल दूरी पर, हाफ माइल दूरी पर क्या हो रहा है, आप बता सकते हो? आप बता सकते हो आपकी आंखें जहां तक जाएगी आधे मीटर के अंदर, बस जो भी 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर के आसपास आप रोड पर खड़े हो जाओ, कहां तक चीजों को देख सकते हो? जहां तक आपकी आंखें जाएंगी। उसके बेंड आप नहीं जान सकते हो ना। ये आंख की लिमिटेशन है। जो बहुत दूर है उसको जान नहीं सकता। पर उसी दूरी को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप किया क्या? टेलीविजन। कि आप जिसको आप दूर से जान पाते हो वो रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, जिसके भी द्वारा, मोबाइल के द्वारा, सेल फोन के द्वारा बात कर पाते हो या देख पाते हो। वो क्या चीज है? वो आंखों की जो लिमिटेशन है उसका एक्सपेंशन है। आपकी आंखें, नॉर्मल आंखें, नेचुरल आंखें 500 मीटर तक सपोज देख सकता है। और आप जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ उससे आप 5 लाख किलोमीटर तक देख सकते हो घर में बैठ के, टीवी के द्वारा, सेल फोन के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के द्वारा आप यहां बैठ के भारत में क्या हो रहा है देख सकते हो, अफ्रीका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है देख सकते हो। जो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है ना, वो आपकी सेंसेस की जो जो पावर है उसका सिर्फ एक्सपैंड करते हैं। जैसे हम लोग चश्मा पहने, या आंखों को दिखता नहीं है कोई पर्टिकुलर वे में, तो चश्मा पहनने से वो चीजें हम देख पाते हैं। इसी तरह जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपकी सेंसेस को ही एक्सपैंड करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इवन जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं जिसे आप स्टार्स, प्लैनेट्स को देखते हैं, वो 1000 किलोमीटर की नहीं देखते। वो क्या करते हैं? वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स माइल्स को भी दूरी पे भी देख सकते हैं। पर अगेन वो भी आपकी आंखों का एक्सपेंशन है। 500 मीटर के जगह 500 माइल, 500 माइल के जगह 500 हजार माइल। पर दुनिया उससे भी बैंड है। उससे भी बैंड है। तो आंखों का लिमिटेशन है। इसी तरह कान का, नाक का, आंखों, सबका, जो भी पांचों इंद्रियां, मैं एक एग्जांपल दिया। नंबर 2, आपकी सेंसेस की दूसरी लिमिटेशन है बहुत क्लोज हो। चीजें बहुत क्लोज हो तो भी नहीं दिखता है। आपकी आंखों के नीचे क्या है आपको नहीं दिखता। आपके अंदर आवाज आप नहीं सुन पाते। तो बहुत क्लोज होने पर भी चीजें दिखते नहीं है। नंबर 3, बहुत बड़ा हो तो भी हमारे सेंसेस इसको ग्रास्प नहीं कर पाते। हम आंखों से धरती को देख सकते हैं। जब कहते हैं मैं इस देश में रहता हूं, ये मेरा देश है। दुनिया में कोई भी आदमी बोलता है ना ये मेरा देश है, एक्चुअली जब कहता है मेरा देश, वो क्या कहता है पता है? वो जिस गांव में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस लोकेलिटी में रहता है, वो उसी से कनेक्ट करता है। तो बहुत दूर को चीजें तो हम अपने देश में भी नहीं जा पाते। और धरती कितनी बड़ी है, गैलेक्सी कितनी बड़ी है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम जान नहीं पाते क्योंकि वो बड़ा है। नंबर 2,
बहुत छोटी चीजों को भी नहीं जान सकते, जो बहुत शटल होता है, एटॉम्स को नहीं जान पाते हैं ना खाली आंखों से, तो फिर उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है। पावर्स को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जान पाते हैं ना आंखों से, तो जब बहुत शटल हो जाता है, हवा को नहीं पकड़ जान पाते हैं, तो वो भी नहीं जाना जा सकता। तो क्या हुआ, जो दूर है, जो निकट है, जो बड़ा है या जो छोटा है, और इंद्रियों में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब चीजें सामने है पर मेरे आंखों में प्रॉब्लम है, मैं चश्मा उतार दूं, ये लिखा तो कुछ है पर मैं पढ़ देख नहीं सकता हूं, तो मेरी अपनी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे कान में है ना, मेरे सूंघने में। आपको बुखार है, फ्लू है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि खाने का स्वाद क्या है, मतलब क्या स्मेल है। तो इंद्रियों में जो कमी होती है उसके कारण भी नहीं पता लगता। पांचवा, छठा, व्यवधान। आप जहां बैठे हो, आपसे 2 मीटर की दूरी पर क्या है पता नहीं चलेगा अगर बीच में वॉल हो। अगर बीच में कोई वॉल हो, कोई कोई ऐसा ऑब्स्टेकल हो, पर्दा हो, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके कारण कोई भी वस्तु होने पर भी हम नहीं जान पाते हैं। तो आप कहेंगे चलो सेंसेस को हम स्किप कर देते हैं, माइंड के द्वारा जानेंगे। माइंड की अपनी लिमिटेशन है। क्या? माइंड उतना ही जानता है जितना इंद्रियां उसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यह है कि माइंड में ये एक एबिलिटी है कि इंद्रियां मान लीजिए उसको 10 चीजें भेजते हैं, तो वो 10 चीजों को मिला करके 25 तरह के सब्जी बना सकता है, 25 तरह की चीजें बना सकता है अपनी इमेजिनेटिव पावर से, अपने बाकी पावर से। मतलब जैसे घर में खाना बनाते, आप इनको 4 सब्जियां दे दी, पर जब शाम को आए तो 22 तरह की सब्जियां बनी है। वही आलू है, वही गोभी है, वही टमाटो है, वही बैंगन है, पर बनी है 15-20 तरह की चीजें। तो माइंड क्या है? वो शेफ है, कुक है। इंद्रियां उसको बाहर की सामान दे देते हैं, मसाले, चावल, दाल, आटा, वेजिटेबल सब दे देते हैं। माइंड कुक करता है। पर माइंड की लिमिटेशन क्या है? आपके घर का जो शेफ है या जो भी खाना बनाता है या बनाती है, अगर उसमें फ्रीडम ना हो तो वो उन्हीं चीजों से खाना बनाएगा या बनाएगी जितना आप इनको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये माइंड की लिमिटेशन है कि सेंसेस के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बेस पर माइंड खेल खेलता है, उससे बियॉन्ड माइंड भी नहीं जा सकता। इसीलिए क्योंकि इंद्रियों का और मन का लिमिटेशन है, तुम जिसको भी जानते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों के लिमिटेशन से वो बियॉन्ड है। इस मंत्र में हम किसकी बात कर रहे हैं? वाणी की। वाणी मतलब बोलना। आप बोलते वही हैं जो आप जानते हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, जो नहीं जानते वो भी हम बोलते हैं। वो तो इसीलिए कि आपका माइंड उसको कुक खाना बनाता है ना। सेंसेस ने 5 चीजें ली, पकड़ी, और आपका माइंड ने उसको बनाया, एक में खिचड़ी बनाया, एक में पुलाव बनाया, 10 तरह चीजें बनाया, और वाणी उसको एक्सप्रेस कर देता है। बात क्लियर हो नहीं हो रही तो पूछिएगा। वाणी उतना ही एक, वाणी कौन है जी? वेटर है, जो रेस्टोरेंट में खाना परोसते हैं ना, बस यही है। जो किचन में बना हुआ है उतना ही आपके सामने। मेन्यू देखो, कहेंगे देखो तो 50 मेन्यू है, मुझे ये चाहिए, बोला नहीं हमारे आज रेस्टोरेंट में ये बना नहीं है, मेन्यू में लिखा है, मैं क्या करूं, मैं तो वेटर हूं, मैं तो सिर्फ खाना परोस सकता हूं। तो वाणी का काम है जो माइंड में चल रहा है, सही है, गलत है, झूठ है, सच है, इमेजिनेशन है, रियल है, उसको वो एक्सप्रेस करेगा। बात क्लियर है कैसे बॉडी में आपकी काम करता है।
तो वाणी जिसको बोलती है वो उन्हीं को बोलती है जो इंद्रियों के द्वारा लाया गया है और माइंड के द्वारा प्रोसेस्ड किया गया है। इसीलिए वाणी के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जा सकता। पर वो जो वाणी है, जो बोलने की शक्ति, द स्पीच पावर, वो उस परमात्मा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वो जो आप बोल पाते हो, वो ये क्रेडिट आपको नहीं जाता। फिर तो शेर भी बोलता आपकी तरह, फिर तो खरगोश भी शेर की तरह भी बोल सकता था। नहीं, सबको किसी ने दे रखा है, तुम्हारा इतना है शेयर, उससे ज्यादा नहीं। उसमें तुम जो करना है करो। शेर को इसी तरह बोलना है, इतना बोलना है। गाय को इतना बोलना है, इसी तरह बोलना है। मनुष्य को इतना बोलना है, इस तरह बोलना है। बस उसी में जितना ड्रामा करना है करो, जितना शो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो दिया किसी और नहीं, और किसी किसी की वाणी छीन भी ली, जो डिफ एंड डम होते हैं, वो आपका भी हमारा भी छीन सकता है। तो वो हमारी मर्जी से होता तो चिंता कैसे फिर? तो इसीलिए वो जिसको वाणी बता नहीं सकती, पर वाणी जिसके द्वारा वाणी कहलाती है, द स्पीच इज अटर्ड बाय द पर्सन, वही ब्रह्म है। और जो नेक्स्ट लाइन बोला वो क्या था? तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है ऐसा तुम जानो हे शिष्य। न इदम, वो ब्रह्म नहीं जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? उस चीज की पूजा कर रहे हो जिसको तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो या सोच सकते हो। और अगर तुम इसको सोच सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो, देख सकते हो, वो तो ब्रह्म ही नहीं है। इसीलिए तुम जिसकी भी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। दूसरा, वाणी जिसकी सेवा करती है, वाणी जिसकी उपासना करती है, वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता। मतलब तुम वाणी से बोलते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ, होगा नहीं। हो क्वेश्चन है तो रखिएगा, पूछेंगे जरूर। अगला जब पांचों मंत्र एक साथ कर लेंगे फिर आपको क्लैरिटी आएगी। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। लास्ट लाइन सेम है। तत् एव, एव मीन्स इंडीड, तत् मतलब दैट, ब्रह्म त्वम विद्धि, तुम जानो। ऐसा नहीं कहा कि वही ब्रह्म है, कहे शिष्य तुम गांठ बांध लो, वही ब्रह्म है, जान लो ठीक ठीक, वही ब्रह्म है। ये जो जिसकी तुम उपासना करते हो, ये जो मतलब विच इज क्लोज टू यू, जिसको तुम जानने का दावा करते हो, वो ब्रह्म नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। तो ये तो सेकंड लाइन तो सेम है। फर्स्ट लाइन, यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा, मनसा, यत जो, न मनुते नहीं सोचता है। जो मन के द्वारा नहीं सोचता है, पर जिसके द्वारा मन सोचने की पावर रखता है, जिसने मन को सोचने लायक बनाया, उसी को ही ब्रह्म समझना, उसको नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। जो मन के द्वारा नहीं सोचता है, अब ये एक दूसरी तरह की चीजें। मन के द्वारा सोचने के लिए क्या जरूरत है? बॉडी की, ध्यान रखिए। माइंड इज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल फिजिकल बॉडी। माइंड है, इंटेलेक्ट है, सेंसेस है, ये तो आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स है ना।
ठीक है, माइंड थोड़ा शटल लेवल पर है, छोटा है, वो जो है बड़ा है। जो मन के द्वारा सोचता नहीं, मन के द्वारा कौन सोच सकता है? जिसके पास शरीर हो। आप सोच सकते हो, मैं सोच सकता हूं, और जिसके पास शरीर ही नहीं हो वो मन के द्वारा थोड़ा ही सोचेगा। पर जिसने मन को सोचने की क्षमता, पावर दिया, वो ब्रह्म है, वो नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। इस सेकेंड लाइन में तुम कैसे उपासना करते हो? मन से। तुम जिसको भी माइंड में सोचते हो, या तो सेंसेस के द्वारा लाए गए चीजों को प्रोसेस करके सोचते हो, या उनको बेस बना करके ड्रीम या इमेजिनेशन के लेवल पर सोचते हो, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। पहला मंत्र समझ गए, बाकी 5 सिंपल है, ज्यादा बोलने की नहीं है। अगला लेते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आंखों से नहीं देखता पर जिसके द्वारा आंखें देखते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म मानना, उसको नहीं जिसको तुम पूछते हो। अब तो सिंपल होता जाएगा ना आपके लिए। जो आंखों से नहीं देख, आंखों से कौन देखता? जिसके पास शरीर हो। क्यों? शरीर होगा तभी आंखें होंगे। परमात्मा आंखों के द्वारा नहीं देखता, पर परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति के कारण आंखें देख सकती हैं। ये जो आंखों की देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, मन में सोचने की शक्ति, ये इनको किसने दी? आत्मा ने दी या परमात्मा ने? परमात्मा ने। आत्मा तो कंज्यूमर है। पापा ने घर बना दिया, बेटे को कहा लो ये घर तुम्हारा, या बेटी को दे दिया लो ये तुम्हारा, एंजॉय करो। हाँ, ध्यान रखना, अब ये घर बना दिया, खरीद के तुम्हें दे दिया, ये नहीं सोचना कि इसमें कोई टूट फूट होगा, तुम ही आओ ठीक करो। ये नहीं होने वाला। तुम कुछ गड़बड़ काम करोगे, पुलिस आएगी तो मुझे नहीं बोलना। हमने घर तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हें ओनरशिप दे दी, अब तुम हैंडल करो, एंजॉय करो, इसको अच्छा भी करो, बुरा करो, इसको साफ रखो, गंदा रखो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करोगे उसी तरह से करोगे। हमने आपको दे दिया। तो परमात्मा इंद्रियों की शक्ति दे बनाता है, आत्मा उनके द्वारा दुनिया से इंटरैक्ट करता है। तो आंखों के द्वारा वो नहीं देखता, पर आंखें जिसके कारण आंखें देखने की शक्ति रखते हैं, उन्हीं को ही तुम ब्रह्म समझना। अगला लाइन से मैं, उसी को ब्रह्म मानो, उसको नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। ये बात समझ में आ रहा है ना? जिसकी तुम उपासना करते हो, मतलब तुम उसी की तो उपासना कर सकते हो ना, जिसको तुम देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, चखते हो, और वो ब्रह्म नहीं हो सकता। अगला लेते हैं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। जो श्रोत्र से, यत मतलब जो, अच्छा मैं अर्थ करने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। ये सब जगह ब्रह्म के लिए ना न्यूट्रल प्रोनाउन यूज किया गया है, ही और शी नहीं यूज किया गया, इट। जो ब्रह्म के लिए जो प्रोनाउन यूज किया था ना, जैसे मान लीजिए मैं एक लड़के के लिए प्रोनाउन यूज करूंगा, क्या कहूंगा? ही इज गोइंग, और ही हैज डन दैट थिंग, आई नो हिम। अगर लड़की हो कहूंगा शी, हर। पर अगर कोई जेंडरलेस हो, इट। संस्कृत में इसी तरह सह, सा, तत्, यह सब यत तत् न्यूट्रल यूज है। क्योंकि जेंडर किसका होता है? जिसका बॉडी है। जो बॉडी से ऊपर है उसका जेंडर कहां से आएगा? वो तो जेंडरलेस है।
जेंडरलेस है, इसके लिए उसके लिए कोई जेंडर यूज नहीं होगा, इसीलिए तत् यत् मतलब जेंडरलेस है, न्यूट्रल। तो ये भी ध्यान रखिए। अब क्या कहा इस मंत्र में, जो कान से न श्रृणोति, सुनता है, नहीं सुनता कान से, पर जिसके कारण से ये कान सुनाई देता है, ये कान सुन पाता है, या जिसके कारण से ये कान में सुनने की शक्ति है, उसी को ब्रह्म मानना, उसको नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। क्लियर है? इसमें ज्यादा और सारा फॉर्मूला तो सेम है। यत् प्राणेन न प्राणीति, ये न प्राण प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो प्राणों से, ब्रीदिंग से सांस नहीं लेता है, जिंदा नहीं है, जो प्राणों से जिंदा नहीं है, जिसके कारण से प्राण अपना काम करता है, प्राण के कारण जो जिंदा नहीं है, जिसके कारण प्राण जिंदा होता है, प्राण फंक्शन करता है, उसी को ब्रह्म समझना, उसको नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। प्राण क्या चीज है? अच्छा, हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन तो करते हैं, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, सेंसेस क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऑलमोस्ट इन सब के ऊपर तो क्लैरिटी है। प्राण के ऊपर बहुत कम चर्चा हमने की, क्योंकि ऐसा कोई डिस्कशन का टॉपिक आया नहीं। उपनिषदों में इस पर बहुत चर्चा आप सुनेंगे। प्राण कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर मतलब शटल फॉर्म में, रज और वीर्य के रूप में, तो जो सबसे पहला उसमें जो रिएक्शन होता है, जो चीजें बनती है, वो है प्राण। प्राण एक तरह की वाइटल, इसके इसीलिए कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल पावर। एक पावर, एक शक्ति है जो एनलाइवन करता है पूरे जो एग्जिस्टेंस को। और प्राण एक सिम्टम है। सिम्टम मतलब अंदर कुछ है। अंदर क्या है? आत्मा के एग्जिस्टेंस का। जब आत्मा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो प्राण नहीं होता है। आत्मा जब तक है तो प्राण रहेगा। प्राण एक साइन है, एक बुखार है, जो अंदर कुछ चल रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। पर सिर्फ साइन नहीं, समझाने के लिए बोला कि वो एक साइन है कि जिससे आप समझ पाओ कि जिसके अंदर भी प्राण है तो समझ लेना कि वो जिंदा है, मतलब उसमें आत्मा है। प्राण होने का मतलब जिंदा है, लाइफ है, और लाइफ होने का मतलब उसमें आत्मा है। पर प्राण के और भी फंक्शन है बॉडी में, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो तो हम जब ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा, प्राण के ऊपर काफी डिस्कशन होगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए, आपके पैदा होने की जो प्रोसेस है, जो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग आपके एग्जिस्टेंस में आया, वो आया प्राण। तो रजोवीर्य के मिलन से अगर बच्चा का प्रोसेस शुरू होना हो, जो पहली चीज पैदा होता है उसमें, वो होता है प्राण। प्राण आने के बाद लाइफ आ गया। अब बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगे, शरीर के बाकी पार्ट्स आएंगे। वो तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कैसे अंदर गर्भ डेवलप करता है। जिनको पता भी नहीं, वो गूगल टाइप करके देख सकते हैं कैसे प्रेगनेंसी में गर्भ डेवलप करता है। ह्यूमन बीइंग का भी नहीं, किसी अंडे का भी, किसी का भी, तो वो तो आजकल आपको गूगल में हर चीज मिल जाएगा, प्रोसेस करता है। पर वो जो प्रोसेस तभी होता है जब सबसे पहले उसमें प्राण आता है। प्राण आने का मतलब लाइफ आ गया। ठीक है? तो इसीलिए प्राण और एनलाइवन, जो जो एनलाइवनमेंट है, वो सिमिलर होता है। तो
प्राण के द्वारा जो जीवन जिसका नहीं है, वो प्राण के कारण जी लाइफ नहीं रखता, उल्टा प्राण को लाइफ बनाने का, एनलाइवन करने का पावर जो देता है वही ब्रह्म है, न कि वो जिसकी तुम उपासना करते हो। ठीक है, तो ये 5 मंत्र थे, जिसकी लास्ट लाइन थी जिसकी तुम वो ब्रह्म है, वो नहीं जिसकी तुम उपासना करते हो। अगर इन 5 मंत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। कोई कॉमन क्वेश्चन हो इस तो बाद में पूछिएगा। तो गुरुजी आप बार बार बोल रहे हैं कि वही ब्रह्म है, ना कि जिसकी तुम उपासना करते हो। तो किसकी उपासना की बात आप कर रहे हैं? कौन से, मतलब ब्रह्म की तो उपासना कर रहे हैं ना, पूजा? तो हम ब्रह्म की उपासना कहाँ कर पाते हैं? देखिए, हम किसकी उपासना करते हैं? हम पैसे की करते हैं, हम घर। उपासना का अर्थ होता है बी क्लोज, वर्शिप करना, आदर करना, क्लोज होना, यही तो है ना। आप नॉर्मल लाइफ में किस किस की उपासना करता है? मैं सीक्वेंस वाइज आऊंगा। माँ बाप की करते हैं, खिलौने की करते हैं, पैसे की करते हैं, खाने की करते हैं, कपड़े की करते हैं, शरीर की करते हैं, घर की करते हैं, कार की करते हैं, नाम की करते हैं, फेम की करते हैं, पोस्ट की करते हैं। चलिए अब थोड़ा ऊपर उठते हैं, फिर आप आते हैं अपने कल्चर की करते हैं, लैंग्वेज की करते हैं, नेशन की करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, आप अपने बिलीव को करते हैं, रिलीजियस बिलीव को, ये मंदिर की, चर्च की, मस्जिद की करते हैं। फिर वो जो वहां के आपके जो पंडित है, स्कॉलर हैं, जो 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 प्रीस्ट हैं, वो जो आपको बताते हैं, देखो ये भगवान, ये जो जीसस है ये भगवान है, ये देखो ये जो ब्रह्मा बैठा ये मूर्ति है ना, ये भगवान है। तो आप उसकी उपासना करते हो। ये जो अल्लाह है ना, जो 7वें आसमान पर, ये भगवान है। तुम किसी उपासना का मतलब होता है जिससे आप क्लोज हो, फिजिकली मेंटली आप क्लोज हो, या जिसकी आप वर्शिप भी करते हो। आप वर्शिप जिसकी भी करते हो उसी की करते हो, जिसको देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो। बात समझ में आई? तो इसी की तो उपासना करते हो, उसकी कहाँ करते हो? ब्रह्म के नाम पर ही सब कुछ करते हो, ब्रह्म की कहाँ उपासना करते हो? तो अगर आप जड़ की उपासना कर रहे हैं तो इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा बहुत चेतन की भी तो उपासना हो रही है ना, बिसाइड्स। नहीं, चेतन नाम लेकर आप करते हो ना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जी, इवन कितना भी समझदार हो, वो जब उपासना करता है, आप मान लीजिए आप कहेंगे चलो हम जड़ नहीं मानते, ठीक है, तो आप ओम को ध्यान रखते कितने भाई? आप ओम या मंत्र को ध्यान रखकर करते हैं। वो मंत्र और ओम वो भी तो इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य समझते हैं, जिसको इंद्रियों के द्वारा देख पाते हैं, सुन पाते हैं, या आप फील कर पाते हैं, तो वो भी तो शब्द जड़ नहीं, शब्द है इंद्रिय ग्राह्य। इंद्रियों के द्वारा जिनको आप जान सकते हो। हाँ, वो जो समाधि के लेवल पर होता क्या है, अब वो तो हम जब आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। वो जो रियल उपासना होती है, उस समय ना शरीर होता है, ना माइंड होता है, ना सेंसेस होते हैं। जब आप उन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तब वो उपासना कितने लोग करते हैं भाई? करोड़ों में कोई। तो इवन जो साधना करते हैं, करोड़ों में कोई एक आधा रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, उसमें भी कोई करोड़ों साधकों में से कोई एक आधा कनेक्ट करता है ना। पर हम बात किसकी कर रहे हैं? जनरल लोगों की कर रहे हैं ना। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो कुछ थे तो उपासना उनकी इंद्रियों के द्वारा चीजों की। ये जरूरी नहीं कि आप मूर्ति की करते हो या अमूर्ति की करते हो। इस्लाम में तो मूर्ति पूजा भी नहीं है, पर तब भी वो कुछ इमेजिनरी तो करते हैं ना। दैट इज मेड ऑफ बाय माइंड, मन के द्वारा बनाया गया चीज। और वो चीज बेस्ड ऑन सेंसेस, जो ध्यान रखिए, माइंड
अभी डिस्कशन किया ना माइंड कैसे फंक्शन करता है। इंद्रियों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आप लाते हैं, माइंड उसी में से बना बना के कुछ अपनी पावर से जो इमेजिनेशन भी बना लेता है। तो मोस्ट ऑफ रिलीजन में तो ऑल्दो वो सेंसेस के द्वारा पकड़े हुए चीज नहीं होते हैं, पर वो माइंड के द्वारा क्रिएटेड होता है ना। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने कहा God made human beings, but in reality man made God that man worships. कोई भी इंसान किसी भी भगवान को पूछता हो, वो भगवान मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। वो गॉड जिसको हम पूछते हैं, इट इज मेड बाय अस, आवर ओन माइंड। फिर हम फैनेटिक बन जाते हैं, पकड़ के बैठते हैं, नहीं मेरा इमेजिनेशन सही है, तुम गलत हो, है ना। तो क्योंकि तुम जिसकी भी उपासना करोगे वो या तो माइंड या सेंसेस के द्वारा ही बनाया गया होगा, और वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। और कोई कहे नहीं मैं तो मान नहीं सकता, मैं इतने सालों से, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारे 50 साल की साधना अगर बेकार गई, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुम अपने 50 साल की स्टुपिडिटी को छुपाने के लिए कहोगे नहीं गलत है ये सब बातें, वो तो फिर जबरदस्ती, मेरी चोरी तो चोरी नहीं है वो, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो गलती तो हो ही नहीं सकता। मैंने 50 साल लगाया जी, मेरे माँ बाप ने लगाया, उनके माँ बाप ने लगाया, अब कैसे कहते तो हमने भगवान की पूजा नहीं की। हम जनरली अपने को जस्टिफाई करने के लिए सच मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं, जो चीजें पहली बार सुन रहे होते हैं। तो एक आदमी ने बोला, जब आप बोलते हैं तो लगता है कि नहीं ये सच है, पर क्या है कि दिल नहीं मानता है। हाँ, अगर ये बार बार सुने तो हो सकता है हम इसको डाइजेस्ट कर पाए, समझ में तो आया जो कह रहे हो सही कह रहे हो, वो दिल क्यों नहीं मानता? क्योंकि हजारों सालों से करोड़ों लोगों के द्वारा जो मानी हुई चीजें, और मैं खुद अपनी पूरी जिंदगी मैं अपने सामने अपने माँ बाप, चाचा चाची, गुरु सबको देखा। आपकी बात सुनने पर लगता है सब झूठ है, आपकी बातें समझ में आती है, लगता है यही सही होगा, फिर अगले क्षण विचार आता है कि ये सब गलत हो गए। नहीं, even you are logical, still I cannot digest it, because it means millions of people are wrong. They are wrong. That cannot be happening. That's the problem we have. एक तरफ हमारा पूरी जिंदगी की कमाई, दूसरे तरफ ये 5 मिनट की बातें, तो वो फिर संघर्ष होता है। पर ये तो उपनिषद बोलता है ना, ये तो मैंने नहीं लिखा ना, ये तो वेद बोलता है ना, ये तो हमने नहीं लिखा है ना, ये तो दर्शन शास्त्र बोलते, ये तो हमने नहीं लिखा ना, ये तो हजारों हजारों लाखों ऋषियों ने का एक्सपीरियंस है और उनकी तरह बताया गया है। आचार्य जी, सो हम कहते हैं कि मन से we cannot realize the Lord because we are subject to senses. तो फिर how do we achieve the goal? जो भगवान ने दिया है वो तो बॉडी, मन, इंद्रियां हैं, और हम अभी सीखते हैं कि यूजिंग देम हम आत्मा परमात्मा को नहीं पहुंचते हैं। then the point, how do we get there? मतलब आपका क्वेश्चन है कि फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है ना? एट द एंड ऑफ द डे ये स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट हो जाता है। आपने सिखाया था द प्रोसेस फॉर स्पिरिचुअलिटी, जैसे डिसिप्लिन, धार्मिक लाइफ एटसेट्रा, वो तो बहुत डिस्कशन हुआ, लेकिन वो सब करने में भी इट्स ओनली बॉडी एंड माइंड, राइट? यस यस, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलेटेड टू स्पिरिट, हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आध्यात्मिकता, रिलेटेड टू आत्मा। मतलब जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं इट इज रिलेटेड टू स्पिरिट और आत्मा, आत्मा को जानने पाने के लिए करते हैं।
पतंजलि ने योग दर्शन क्यों लिखा? कि आत्मा को रियलाइज किया जाए, है ना। पर मजेदार बात बताए, पतंजलि के पूरे योग दर्शन में 95% जो डिस्कशन है वो माइंड के ऊपर है, और माइंड और एक्सटर्नल एक्टिविटीज। इसका मतलब है जो जिस तरह का हमारा सेंसेस या माइंड बने हुए हैं उन पर पहले हमें काम करना पड़ेगा प्राइमरीली। इसी केनोपनिषद के जो, अगर आज तो टाइम हो गया है पर नेक्स्ट टाइम शायद उसका आएगा नंबर, वो तीसरे चौथे श्लोक में आएगा कि कैसे वो ब्रह्म को प्राप्ति करने का क्या उपाय है। उसके लिए एक शब्द आता है प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध अपोजिट, इंद्रियां बाहर की ओर जाते, इनको अंदर की ओर लाओ। मन बाहर की ओर जाते, अंदर की ओर लाओ। अंदर की ओर लाओ मतलब अंदर लगाना नहीं, इनकी एक्टिविटीज को बंद कर दो। मेक देम स्टॉप एक्टिंग, कोई भी काम करने मत दो। जब आपका मन और इंद्रिया इनएक्टिव हो जाए, मतलब बाहरी दुनिया से फंक्शन करना बंद कर दे, तब आपका रियलाइजेशन का रास्ता खुलेगा। और कैसे खुलेगा वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पूरी हिंदू धर्म की स्पिरिचुअलिटी तो यही है, क्या सेंसेस और माइंड को रोक दो, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। इसीलिए पतंजलि बात तो करते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति की, पूरा योग दर्शन लिख डाले मन के ऊपर और इंद्रियों के, मन के ऊपर। मन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, पूरा साइकोलॉजी। आपको मॉडर्न साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको जरूर योग दर्शन पढ़ना है, टू नो ये माइंड क्या है, क्या कंपोनेंट्स इसमें हैं, ये कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि पतंजलि चाहते थे कि आप पहले समझो तुम कौन हो, तुम्हारे पर्सनालिटी कैसे फंक्शन करता है, फिर वो ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं कैसे अचीव करना है। पर उनका ज्यादातर समय बिताते हैं मन को समझाने में। इंद्रियां तो बेचारे गुलाम है, उन पर 2-4 सूत्र में वो काफी हो जाता है। वो नौकर चाह करे, उन पर ज्यादा क्या बोलना, थोड़ा सा बोला है, और सारा तो माइंड का खेल है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।